आजकल फेमिनिज्म, फेमिनिटी, फेमडम, विमेन एम्पावरमेंट, गर्ल पावर इत्यादि इत्यादि इसी प्रकार के शब्दों का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है और ऐसा देखा जा रहा है कि सबके सब विमेन ओरिएंटेड हो गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ही क्यों हो रहा है? हम देख रहे हैं कि सब के सब जो विमेन एम्पावरमेंट की बातें कर रहे हैं अधिकांश तौर पे वो पुरुष हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे पुरुष विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे दूसरे पुरुषों के प्रति उन्हें भड़काकर अपनी दाल गलाना चाह रहे हैं या अपना उस्तरा तेज कर रहे हैं कि उनका काम बन जाए उन महिलाओं से। जैसे कि किसी ऑफिस में या किसी विद्यालय में या विश्वविद्यालयों में महिलाएं और पुरुष साथ पढ़ते हैं तो वहाँ पुरुषों का उद्देश्य ये रहता है कि महिलाओं को कैसे पटाया जाए, कैसे फंसाया जाए। तब वो उनसे ये कहते हैं कि महिलाओं का भी अपना अधिकार है, महिलाओं को वो सब कुछ करना चाहिए जो पुरुष कर सकता है। जब पुरुष कर सकता है तो महिला क्यों नहीं कर सकती? तुम भी कर सकती हो, तुम भी ऐसा ही करो। तो इससे फिर क्या होता है? तुम करो, तुम कर सकती हो मतलब मैं कर सकता हूँ अब तुम्हारे साथ, क्योंकि हूँ तो मैं ही अब तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे बगल में तुम्हारे साथ, तो अब तुम मेरे ही साथ तुम ही कर सकती हो। लेकिन ऐसी ही बात वे अपनी महिलाओं से नहीं कहते, अपनी माता से, अपनी बहन से, अपनी बेटी से वे ऐसी बात नहीं कहते। तो यहाँ पे फीमेल एम्पावरमेंट या फेमिनिज्म के ज़रिए महिलाओं को मूर्ख बनाया जा रहा है। इसी प्रकार के प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक दुआ ए रीम नाम की एक दुआ है जिससे कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ने अपने तरह का उसको दुआ बनाई। उस दुआ में थोड़ा सा उसने चेंज किया। उस दुआ में ये कहा गया है कि यदि शादी जैसे उस महिला की हो रही है और पति उसे अगर एक थप्पड़ मारता है तो वो शुक्र मनाएगी कि उसे दूसरा तो नहीं पड़ा। लेकिन माहिरा खान उसमें भी झगड़ने की बात कहती है। ये तो ठीक है कि कोई किसी को मारेगा क्यों, लेकिन यदि जब हम कोई नया काम करने जाते हैं, कोई अच्छा काम करने जाते हैं, हमारी सद्भावना होती है तो हम उसके प्रति अपनी सद्भावना ही दिखाते हैं। हम ये नहीं कहते वो एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे। हम ये नहीं कहते कि अगर हम सैनिक हैं, हम लड़ने जा रहे हैं तो हम सिर्फ हम ही नहीं मरेंगे। हम क्यों मरें? नेता मरें, बाकी जनता मरे, कमाते तो वो भी सब हैं, देश में खाते तो वो भी सब हैं, देश तो उनका भी है, सिर्फ हम ही क्यों मरें? हमें तो उतनी ही तनख्वाह मिलती है तो हम नहीं मरेंगे। हमारे भी अपने अधिकार हैं। तो हर सैनिक भी ऐसा ही कहने लग जाए, बाकी जनता को आगे करने लग जाए। सैनिक को भी मरने का कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं है, मौत किसी की जिम्मेदारी नहीं है। सैनिक को भी जीने का अधिकार है तो वो भी पीछे हट जाए। लेकिन वो भी कहता है कि वतन पे हम जान लुटा देंगे, अपना सर कटा देंगे। वो इस तरह से ही आगे बढ़ता है और तभी वो सफल होता है। यदि महिला ये कहेगी कि मैं भी उसको जूते मारूंगी, तब तो जूते मारना ही रखा है दोनों के बीच, और वो जूते खा भी जाएगी और उसको जूते खिला पाए या ना भी खिला पाए। इस तरह से रिश्तों को बिगाड़ने के तरीके बना दिए गए हैं। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए कि आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो उसमें पहले से गाली दें। आप अपनी तरफ से ज़रूर नर्म रहेंगे। वो बात और है कि यदि कोई गलत बात होती है तो आप उसका विरोध करेंगे, आप करते ही हैं। सैनिकों को अच्छा खाना नहीं मिलता तो उन्होंने भी विरोध किया है। ऑनलाइन वीडियो वायरल हुए हैं जहां सैनिकों ने कहा है हमें अच्छा खाना मेस में नहीं मिलता, तो वो करते ही हैं। लेकिन क्या पहले से ही वो ऐसा कहेंगे हमें गंदा खाना मिला तो हम दुश्मन को अंदर घुसड़ देंगे, तुमसे अच्छा खाना तो हमें दुश्मन दे देगा? क्या इस प्रकार की बातें होती हैं? क्या इस प्रकार की बातें होनी चाहिए? महिलाओं को ही मुर्गी बनाया जा रहा है। महिलाओं को क्या उन्हें ऐसा लगता है कि महिलाएं कमज़ोर दिमाग की हैं? महिलाओं को जैसे समझाएंगे वे वैसे ही समझ जाएंगी। सब लोग महिलाओं को ऐसी बातें समझाते हैं जो उनके ही माता पिता, भाई बहन और बच्चों के खिलाफ हैं। उनके पिता के खिलाफ उनको करते हैं पेट्रियार्क कह के, जिससे कि वो महिलाओं को अपने हिसाब से फिर अब्यूज़ कर सकें। तो इस प्रकार से जो भी घटनाएं घट रही हैं इसके प्रति महिलाओं को सजग रहने की आवश्यकता है। इस बात का खुलासा एक लाइव इंटरव्यू के दौरान एक सोशल मीडिया में एक महिला यूट्यूबर है जिसका नाम गिनी तनेजा है, उसने भी इसको उजागर किया था। जस्ट वो कुछ कह नहीं जा रही थी कि जैसा आजकल महिलाओं के प्रति कुछ ऐसा चल रहा है, फिर वो रुक गई। एक ऐसा वीडियो वो उसका है जो कि ऑल इंडिया मूवमेंट के चैनल पे आया था, तो वो इस बात को समझ रही है। लेकिन अधिकांश महिलाएं ऐसी बातों को नहीं समझ रही हैं, वे बिल्कुल भी नहीं समझ पाती। जैसे एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ने बोला
टीवी में एक इंटरव्यू दिखाया जा रहा था, उससे पूछा कि रेप आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो कैसे कम किए जाएं। उसने कहा कि महिलाएं थोड़ा ऐसी ड्रेस पहने जो ज़्यादा रिवीलिंग ना हो। तो एक महिला उस पुरुष से झगड़ने लगी, जबकि उस पुरुष ने जो बात कही वो लॉजिकली कही कि ज़्यादा रिवीलिंग होगी तो इससे प्रॉब्लम है। उसने इस बात का झगड़ा किया कि पुरुष को ही क्यों ना रोका जाए, वो तो ऑब्वियसली रोका ही जाता है। क्या जब हम जंगल में जाते हैं तो हम ये कहते हैं हम तो इंसान हैं, शेर को हमें खाने का कोई अधिकार नहीं, उसी के दांतों पे ताला लगाया जाए, हम तो जाएंगे, हम तो खुल के जाएंगे, हम तो जीप के अंदर बंद भी नहीं होंगे, शेर होता कौन है हमें खाने वाला? क्या हम ये कहते हैं? क्या हम इस प्रकार के पागलपन की बात करते हैं? और अगर उसने ऐसा कह भी दिया तो उससे कहते ठीक है, ये तुम्हारी सोच है, तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, होगा, इतना कोई ध्यान भी नहीं देता। और वैसे लॉजिकली तो बात सही कह रहा था अपने हिसाब से। हालांकि और भी कई बातें हैं। फिर कहेंगे 6 महीने की बच्ची का रेप कैसे हो गया, वो नंगी भी तो हो सकती है। तो ठीक है, 6 महीने की बच्ची का रेप हुआ वो एक अलग बात है, तो क्या 16 साल की का भी करवा दें? क्या करवा देना चाहिए? तो ये तो बिल्कुल बेतुकी बात है, उटपटांग की बात है। इस प्रकार से महिलाएं कहती नहीं थीं। कभी पुरुष ऐसी इलॉजिकल बात नहीं कहता। कभी पुरुष को ये नहीं कहा जा सकता कि तुम हर जगह जाओ, तुम्हारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तुम तो कुछ भी कहो तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगा, तुम सबसे बड़े परम सच बोलोगे कोई नहीं मानेगा, महिला एक झूठ बोल देगी, तुम्हारे जीवन भर के सारे सच बेकार हो जाएंगे। एक उत्तर प्रदेश डीजीपी कार्यालय में काम करने वाली एक महिला जो कि वृद्ध लोगों के मामले की कुछ है, तो उसने एक पुरुष आयोग बनाने का एक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें उसने बताया कि डीजीपी का अगर मैं हाथ पकड़ लूँ और शोर मचाने लग जाऊँ तो डीजीपी फिनिश, डीजीपी ख़त्म हो गया। तो ये पावर है महिला की। पुरुष को लेकिन इस प्रकार समझा के नहीं बहकाया जा सकता। तब पुरुष तो नहीं बहकता है, पुरुष तो नहीं लड़ता है, पुरुष पावरफुल नहीं है क्या? तो क्या महिला नहीं अगर बहकेगी, उटपटांग के लोगों की बातें नहीं सुनेगी, उनके चंगुल में नहीं फंसेगी, तो क्या महिला कमज़ोर हो जाएगी? और पुरुष ऐसा करता है तो ही ऐसा करो, क्या ऐसा ज़रूरी है? क्या महिला पुरुष की एक पूंछ है कि पुरुष करता है तभी पुरुष को तो महिला को ऐसा करना है? तो मतलब पुरुष पहले कर चुका है, अब उसकी पूंछ ही बन सकती है? क्या ऐसा नहीं हो सकता? पुरुष जो करता है वो पुरुषत्व है, वो पुरुषत्व में आगे बढ़ जाए, महिला अपने महिलत्व में आगे बढ़ जाए। पुरुष अपने टॉप पे जा रहा है तो उसकी पूंछ बन के उसके पीछे पीछे टॉप पे जाने के बजाय महिला अपने प्लेन में अपनी बिल्डिंग पे आगे बढ़ते बढ़ते अपनी बिल्डिंग के टॉप पे पहुँच जाए। क्या पुरुष से तुलना करना ज़रूरी है? क्या ऐसा करना पुरुष की पूंछ बनना नहीं है? महिलाओं को इस बारे में सोचना पड़ेगा और लोगों के प्रति सजग रहना पड़ेगा जो उन्हें इस प्रकार से मूर्ख बना के अब्यूज़ कर रहे हैं। मीडिया एक नैरेटिव सेट करता है, मीडिया ऐसे कैंपेन्स चलाता है और ये एक मास हिस्टीरिया की तरह होता है, क्योंकि मीडिया के ऑफिसेज में भी पुरुष भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं जो कि साथ काम करते हैं। वहाँ भी पुरुष अपना उस तरह तेज करते हैं। जब वो आपस में भी बात करते हैं और जब वो प्रोग्राम बनाएंगे भी तो वो ऐसी ही बातें कहेंगे जिससे कि वो महिलाओं को पटा सकें। यदि वे कह देंगे महिलाओं को सजग रहना चाहिए तो महिलाएं उनसे भी सजग हो जाएंगी, तो फिर उनकी दाल नहीं गलने वाली। इसलिए महिलाओं को वास्तव में सजग रहने की आवश्यकता है, ये समझने की आवश्यकता है कि क्या सही है क्या गलत है।